আমাদের মহিলা নেত্রী পিছনে রয়েছে, ওনার নেতৃত্বে ওনার সব লোকজন এখানে আছেন। আপনারা ভিড় করবেন না, ওনার নেতৃত্বে 100 জন নেতা আমাদের এখানে জয়েনিং করছেন বনি সিনহা যাদবের নেতৃত্বে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বাম কংগ্রেস এখন আমাদের মধ্যে জয়েনিং করবেন আমাদের ডিস্ট্রিক্ট টিএমসির ইয়ুথ ভাইস প্রেসিডেন্ট নাফে হাবিব और ज्वाइन करবেন गुलाम हैदर कारी गुलाम हैदर साहब उन्होंने पताका तुले देवें हमारे नेतृत्व। আপনারা সকলেই জানেন আমাদের নাফে হাবিব আর गुलाम कारी हैदर साहब ওনারা পতাকা ধরছেন। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বাম কংগ্রেস জিন্দাবাদ, বাম কংগ্রেস জিন্দাবাদ, হদিদার নেতৃত্বে এর মধ্যে আমাদের মধ্যে জয়েনিং করবেন আমাদের গঙ্গা থেকে রানিং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য লাল মোহাম্মদ, উনি এখনো পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নির্দল জেতার পর আমাদের এখানকার মন্ত্রী উনার ভাই অনেক ফাঁকি ফুকি দিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, উনি আজকে কংগ্রেসের হাওয়া দেখে এবং ভিক্টিমের অনুগামী হয়ে উনি আজকে এখানে কংগ্রেস জয়েনিং করবেন। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বাম কংগ্রেসের জিন্দাবাদ। এখানে আর কিছু সদস্য জয়েনিং করবেন। বিগত দিনে আপনারা জানেন আপনাদের এখান থেকে লালমানু যখন সদস্য জিতে গেছিলেন উনার সঙ্গে লড়াই করেছিলেন বিজেপির জেলা পরিষদের সদস্য, ওনারা বিজেপি থেকে ছিলেন, ওনাদের নেতৃত্বে 50-60 জন নেতা রয়েছেন, ওনারা এখানে জয়েনিং করবে। বাসুদেবকে বলবো ওনাকে সামনে মঞ্চে নিয়ে এসে ওনাকে পতাকা আমাদের নেতা ধরবে, উনি যেন মঞ্চে চলে আসেন। বাসুদেব তুমি যেখানে থাকো না কেন ওদেরকে নিয়ে মঞ্চে চলে আসো। আচ্ছা, এখন আপনাদের সামনে আমাদের সকলের জননেতা, আপনাদের নেতা, সকলের নয়নের মণি আলী ইমরান রফ ভিক্টর আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मौजूद सभापति साहब, मंच पे मौजूद हमारे प्रदेश के सभापति जनाब अधीर रंजन चौधरी साहब, यहाँ पर मौजूद हमारे उत्तर दिनाजपुर जिला के प्रेसिडेंट जनाब मोहित सेन गुप्तो साहब और हमारे सीपीआईएम के डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी जनाब अनवरुल हक साहब और यहाँ पर मौजूद तमाम कांग्रेस के लीडर्स, आप सभी को के साथ यहाँ पर मौजूद तमाम बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी और मेरी माँ और बहन, आप सबको मेरा इनकलाबी सलाम नमस्कार के साथ मैं आपका विक्टर, आपका घर का बच्चा आपके बीच में आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। आप सभी लोग अभी यहाँ पर हमारे प्रदेश कांग्रेस के सभापति साहब की तकरीर सुने, हमारे जिला सभापति साहब ने आपके सामने तकरीर रखी, हमारे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जनाब अनवरुल हक साहब ने आपके सामने तकरीर रखी। आप लोग आज तकरीर तो सबकी सुने, मौजूदा सियासी हालात हमारे मगरबी बंगाल से लेके हमारे हिंदुस्तान के सियासी हालात पर इन लोगों ने रोशनी डाली है। मैं अपनी तकरीर को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, क्योंकि दूर दराज से हमारी माँ बहन आई हैं और काफ़ी लोग दूर दराज से आए हुए हैं और हमारे प्रदेश कांग्रेस के सभापति साहब उनको फिर यहाँ से मुर्शिदाबाद जाना है, तो इसलिए अपनी तकरीर को मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बहुत लोगों ने ये कहा कि विक्टर सियासत में चुनाव हार चुका है, एमएलए का इलेक्शन हार गया तो विक्टर की सियासत खत्म हो गई, लेकिन शायद वो लोग भूल गए थे कि मैंने अक्सर एक बात कही कि हाथी अगर बैठ भी जाए तो गधों से ऊंचा होता है। आज आप लोगों की ये मोहब्बत, आप लोगों का ये प्यार और नौजवानों का ये भरोसा, बड़े बुजुर्गों की दुआ, मेरी माँ बहनों का आशीर्वाद आज इस बात को साबित करता है कि आज मैं आपका विक्टर
आपके बीच इस इलाके में आज हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जनाब अधीर रंजन चौधरी साहब और हमारे मोहसिन गुप्तो साहब के आशीर्वाद की वजह से आज मैं यहाँ आपके सामने रायगंज लोकसभा का उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हूँ। और यहाँ हमारे वाम कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर आज हम लोग एकजुट होकर लड़ाई कर रहे हैं। एक फिरका परस्त ताकत जो दिल्ली में हुकूमत कर रही है, इस फिरका परस्त ताकत का मुकाबला करने के लिए इंडिया जोट बनाया गया था, जिसके बारे में हमारे लीडर बोल रहे थे। और इस इंडिया जोट को तोड़ने के लिए बीजेपी का एजेंट बन के ममता बनर्जी इसमें शामिल हुई, जिनको सिर्फ एक काम सौंपा गया था कि इंडिया जोट किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, इसको तोड़ने का काम तुमको करना होगा। अगर नहीं तोड़ोगी तो तुम तिहाड़ जेल जाओगी। तो इसीलिए ताकि ममता बनर्जी और उसका भतीजा को तिहाड़ जेल ना जाना पड़े, इसीलिए हिंदुस्तान के आवाम के हक में, देश के हक में, संविधान के हक में काम करने का शपथ लेती हुई ममता बनर्जी वो बीजेपी का एजेंट बनकर इस बंगाल में काम कर रही है। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि आरएसएस का एजेंट बंगाल में ममता बनर्जी है, जो बीजेपी को मदद करने का काम करती है। और ये बात को समझने की जरूरत है। इसलिए आप लोगों के सामने मैं तफसील में उतना नहीं जाते हुए मैं चंद मिसाल आपके सामने रखता हूं कि आज मेरे खिलाफ बीजेपी और तृणमूल के उम्मीदवार जो हैं, आज तृणमूल का उम्मीदवार कौन है? कृष्णा कल्याणी जी। ये कुछ दिन पहले बीजेपी का एमएलए थे और बीजेपी का एमएलए को तृणमूल का उम्मीदवार बनाया गया। और कार्तिक पॉल जो आज बीजेपी का उम्मीदवार है एमपी का, वो पहले कांग्रेस से जीत के काउंसिलर बने कलियागंज में, फिर चेयरमैन बनने के लिए वो तृणमूल में ज्वाइन किए और आज एमपी बनने के लिए वो बीजेपी में चले आए। तो ये बीजेपी का लड़का तृणमूल का घर में, तृणमूल का लड़का बीजेपी का घर में। तो हमरा सुरजापुरी भाषा एक बात बोलছি ना कि मोर बेटा तोर बेटीर साथे बिया होल, तोर बेटार मोर बेटीर साथे बिया होल। तो हमरा की होल ওটা সুরজাপুরি ভাষা হল গোলটা গোলটি। एक गोल्टा गोल्टी परंपरा अभी बीजेपी और तृणमूल को बहुत भरोसा है, इसीलिए बीजेपी का बेटा तृणमूल का घर में, तृणमूल का बेटा बीजेपी का घर में। और मोदी और ममता अभी हो गया है समधी और समधन, समधी समधन। और समधी समधन होने के बाद क्या होता है? इस समधी का बेटा और समधन का बेटा लोग क्या हो जाता है? ये उसका सन बाप, ये उसका सन माँ। तो अभी देखिएगा सन बेटा सब घूमता है, आगे बोलता है सन माँ वोट दुआओ बे, कोई आगे बोलेगा सन बाप और वोट दुआओ बे। तो इस सन बाप और सन माँ का चक्कर में मत पड़िएगा, न समधी और समधन का चक्कर में पड़िएगा। आपका चुनाव ये देश को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, गरीबों के हक को बचाने की लड़ाई है। और राहुल गांधी ने जो 5 न्याय की बात की है, उस 5 न्याय को अगर लागू करना है, जिसमें नारी न्याय है, युवा न्याय है, हमारा कृषक के लिए न्याय है, मजदूर के लिए न्याय है और अंशीदारी न्याय की बात की गई है। आप लोग माँ बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि आज तृणमूल आपको कहता है कि 500 रुपया लक्ष्मी भंडार दिया जाता है। तो 500 रुपया लक्ष्मी भंडार के नाम पर आपको डराया जाता है कि अगर वोट नहीं दोगी तो लक्ष्मी भंडार बंद हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं कि ये दिल्ली का वोट है, ये बंगाल का वोट नहीं है। आपका लक्ष्मी भंडार भी रहेगा और दिल्ली में अगर आप लोगों के दुआ से, आशीर्वाद से इंडिया जोट का सरकार बना, राहुल गांधी का सरकार बना, तो आप लोगों को महीने का 8,500 रुपया दिया जाएगा और 1 लाख रुपया आपको सालाना मिलेगा। एक साल में एक औरत को 1 लाख रुपया साल में मिलेगा, महीने का 8,500 रुपया आपको दिया जाएगा। हमारे नौजवानों के लिए भी राहुल गांधी ने जो न्याय की बात की है कि मोदी सरकार ने 30 लाख नौकरी को बंद करके रखा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पढ़े लिखे नौजवानों को 30 लाख रोजगार दिया जाएगा। ये बात राहुल गांधी जी ने कही है। किसानों के लिए आज आप जानते हैं कि हमारे देश में किसान हर घंटे किसान खुदकुशी कर रहा है।
नरेंद्र मोदी की सरकार में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसानों ने अगर खुदकुशी की है किसी के दौर में तो वो है नरेंद्र मोदी। और आज किसानों के लिए इंसाफ मांगने के लिए जब किसान सड़कों पर उतरता है तो देश के ही किसान को देश के राजधानी में घुसने नहीं दिया जाता है, उनके लिए सड़कों पर कीले ठोक दिया जाता है, तार लगा दिया जाता है ताकि वो दिल्ली ना घुस सके। आज उन्हीं किसानों के लिए राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम एमएसपी का कानून बनाकर किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून बनाकर उनके फसल का कीमत उनको दिलाएंगे, ये बात कही गई है। तो आज ये सारी चीजें जो आज आपके सामने मैं बोल रहा हूं, ये हमारे नेता, देश के नेता राहुल गांधी जी ने 5 न्याय के जरिए देशवासियों को ये बताया है कि अगर आप इंडिया जोट के साथ हैं और इंडिया जोट को आप ये करते हैं तो वाम कांग्रेस जोट मिलकर यहाँ पर आपका उम्मीदवार जो खड़ा किया है, आपका घर का बच्चा विक्टर आपके सामने, आप लोग अगर यहाँ से एक वोट देकर आप लोग जिताकर भेजते हैं तो यकीन मानिए ये 5 न्याय जो लागू होगा वो हमारी माँ बहनों के घर तक पहुँचाने का काम मैं करूंगा, हमारे यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए काम करूंगा, हमारे किसानों को एमएसपी का कानून से फायदा पहुंचे उसके लिए मैं काम करूंगा, ये वादा आपसे मैं करता हूँ। और साथ ही साथ ये कहना चाहूंगा कि आज मुझसे कई बार मेरे साथी रिपोर्टर लोग पूछते हैं कि আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী কে আছে, আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীটা কে কার সঙ্গে আছে। তা আমি বলেছি কি যতদিন গড়াচ্ছে আমার মনে হচ্ছে আমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, আমি একাই নির্বাচন লড়ছি। কারণ আমি এটা বিশ্বাস করি যে গণতন্ত্রে মানুষ তার মত দিয়ে জনপ্রতিনিধি তৈরি করে। নির্বাচন হচ্ছে জনপ্রতিনিধি তৈরি করার জন্য। বাম কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমাকে দাঁড় করানো হয়েছে, কিন্তু বিজেপি এবং তৃণমূল যাদেরকে দাঁড় করিয়েছে তারা বিগত দিনেও প্রমাণ করেছেন তারা জনমত নিয়ে ব্যবসা করেছেন আর আগামী দিনেও তারা ব্যবসা করার জন্যই রাজনীতিতে এসেছেন। তাই আমি বলেছি জনমত দিয়ে মানুষ জনপ্রতিনিধি তৈরি করে আর এই জনমত দিয়ে ব্যবসাদার তৈরি করা যায় না। তাই আমার লড়াই ব্যবসাদার বনাম জনপ্রতিনিধি হচ্ছে আর নির্বাচন হচ্ছে জনপ্রতিনিধিদের জন্য। তাই মানুষ জনপ্রতিনিধিকেই বাছাই করবে, ব্যবসাদারকে বাছাই করবে না, এটা পরিষ্কার। তাই ব্যবসাদারের বিরুদ্ধে কোনো লড়াই নয় আমাদের। আজকে আপনাদের কাছে আমি একটা প্রশ্ন রাখতে চাই, এই প্রশ্ন রেখে আমার বক্তব্য আপনাদের কাছে আমি শেষ করব। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কি আপনারা সবাই জানেন যে কিছুদিন আগে আমাদের বিজেপির প্রার্থী উনি কংগ্রেস থেকে জিতে তৃণমূলে গেছেন, তারপরে আজকে আবার বিজেপিতে যোগদান করেছেন। ঠিক সেই রকম ভাবে যিনি আজকে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন তিনি বিজেপি থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন রায়গঞ্জ লোকসভায় বিধানসভায়, আজকে উনি আবার বিজেপিতে যোগদান করেছেন। এরা যত তাড়াতাড়ি রং পাল্টাচ্ছেন আমার মনে হয় গিরগিটিও এত তাড়াতাড়ি রং পাল্টাতে পারে না। তাই আমি জনগণের কাছে প্রশ্ন করতে চাই যে এই গিরগিটিদের পিছনে যারা ঝান্ডা নিয়ে নিজের রক্ত ঝরিয়ে নিজের ঘাম ঝরিয়ে দলটা করেন, এই গিরগিটিরা যখন রং পাল্টায় তাতে এই গিরগিটিদের কিছু লাভ হচ্ছে, কিন্তু এদের পিছনে যারা ঝান্ডা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেই তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে ঘুরুন বা বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে ঘুরুন, সেই সাধারণ জনগণরা তার রক্ত ঝরিয়ে ঘাম ঝরিয়ে যখন এই গিরগিটিদের পিছনে সময় নষ্ট করছেন তারা কি পাচ্ছেন? তাদের শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে, তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে। তাই আপনাদের কাছে সময় এসছে আগামী 26 তারিখ ইভিএম এ আপনারা 1 নম্বর বোতাম টিপে জবাব দেবেন তো? জবাব দেবেন তো? এটাই আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন কি আপনারা সবাই 1 নম্বর বোতাম টিপে 26 তারিখে এই গিরগিটিদের বিরুদ্ধে জবাব দিয়ে প্রমাণ করবেন যে আমরা জনপ্রতিনিধি চাই যে জনগণের সেবা করবে, যে জনগণের কথা বলবে, যে জনগণের জন্য লড়াই করবে, এই গিরগিটিদের জন্য ভোট হবে না। এটাই আপনাদের কাছে আমার বার্তা। আর আপনাদের সকলকে গোয়ালপুকুরবাসীর কাছে একটা অনুরোধ যে আপনারা সবাই আমাকে এই মাটি থেকেই প্রথম বিধায়ক করেছিলেন। আমি বিধানসভায় প্রবেশ করেছিলাম প্রথম গোয়ালপুকুরের বিধায়ক হয়ে।
আর আজকে আবার আপনাদের কাছে সুযোগ হয়েছে যে আমাকে প্রথমবার লোকসভার প্রার্থী করা হয়েছে। যদি আপনারা সবাই আশীর্বাদ করেন, দোয়া করেন, তো আপনাদের মাটি থেকে প্রথম লোকসভার সদস্য হয় ভিক্টর আবার যাবে। যাবে তো? যাবে তো? ধন্যবাদ সবাইকে, নমস্কার, সালাম জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। আপনারা কেউ যাবেন না, আপনারা একটু